असल प्लान हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को निकालने का था और अभी इसको भी नहीं छोड़ा गया है। सिर्फ 10 मीटर का रास्ता इस प्लान में बाकी है। 10 मीटर का काम जब बाकी था तब ऑगर मशीन टुकड़ों में बिखर गई। 90% काम हो चुका था। अब चुनौती इन टुकड़ों को पाइप से निकालकर आगे की ड्रिलिंग मैनुअली करने का है, लेकिन यह रास्ता थोड़ा लंबा है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए जिस सबसे मेन प्लान पर पूरी उम्मीद के साथ काम शुरू किया गया था, वो आखिरी मौके पर जाकर नाकाम साबित हुआ। पहाड़ कुछ इतना मजबूत निकला और मलबे के बीच फंसे सरिये इतनी बड़ी अड़चन बन गए कि अमेरिका से मंगाई गई ऑगर मशीन ने भी जवाब दे दिया। आखिरी 10 मीटर के बीच ऑगर मशीन के हैरो ब्लेड टूट गए। ये उन ब्लेड के टूटे हुए टुकड़े हैं जिनको गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया। इसमें कुछ टुकड़े काफी बड़े हैं। हालात ये है कि अभी भी ऑगर मशीन की कुछ ब्लेड अंदर फंसे हुए हैं। अब नया प्लाज्मा कटर मंगाया गया है जो पाइप के अंदर फंसे टुकड़ों को काटकर बाहर निकालेगा। फिलहाल जो 50 मीटर तक ऑगर मशीन ने खुदाई की थी वो रास्ता भी बंद हो गया है, जहां तक 800 mm के पाइप डाले जा चुके हैं। सच ये है कि कोई भी रेस्क्यू एजेंसी, कोई भी फॉरेन एक्सपर्ट इस बात को नहीं बोल सकता है कि आखिरकार मजदूर कितने घंटे में, कितने दिन में बाहर आएंगे, क्योंकि जो मेन प्लान था हमारा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का सिलक्यारा एंड से, जो मेरे ठीक पीछे है, वो फेल हो गया है। इन टुकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑगर मशीन के आगे कितनी बड़ी अड़चन आई होगी। 50 मीटर तक बार बार खराब होने के बाद भी ऑगर मशीन को ठीक किया जाता रहा, लेकिन इसके बाद आखिरी 10 मीटर के मलबे के पत्थर इतने सख्त थे कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। The machine is busted. No, it's irreparable. More work from auger. There won't be a new auger. There will not be a new auger. खुदाई के लिए दुनिया में सबसे मजबूत जिस मशीन को माना जाता है ऑगर मशीन, वो भी अमेरिकन तकनीक से बनी हुई, कि वो इस 60 मीटर दूर मलबे को भेदने में नाकामयाब होगी। और इसीलिए तमाम उम्मीदों के बाद जब पहली ऑगर खराब हुई तो उसे दिल्ली से मंगाया गया, उसके बाद फिर इंदौर से एक बैकअप भी मंगाया गया। लेकिन मलबा दरअसल ऐसा था और उसमें भी जीपीआर तकनीक का फेल हो जाना एक बड़ी वजह है, क्योंकि शुरू में जब सरिया मिला, लोहा मिला, तो उसे आगे जाकर के मैनुअली काटा गया। फिर जब वो लगभग 48.8 मीटर की ओर आगे बढ़ा तब पूरा लोहे का जाल मिला। लेकिन उसके पहले जीपीआर की जो रिपोर्ट थी वो ये कहती थी, ग्राउंड पेनिट्रेटर रेडार जो था वो ये कह रहा था कि 5 मीटर तो आगे खाली है। सवाल ये है कि सबसे अहम प्लान पर क्या काम अब बंद हो गया है? तो ऐसा नहीं है। ये वो जगह है जहां से हम सुरंग में फंसे मजदूरों के सबसे करीब पहुंच गए। इसलिए यहाँ के लिए आगे की रणनीति बनी है जो नई है और काम कर सकती है। पहले हैरो ब्लेड को मैनुअली काटकर निकाला जाएगा। गैस कटर के इस्तेमाल के दौरान जहरीली गैसों को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट लगाया गया है। पूरी तरह टुकड़े निकालने के बाद कुछ मजदूर पाइप के भीतर जाएंगे। मजदूर आगे की 10 मीटर की ड्रिलिंग को मैनुअली पूरा करेंगे। इसके लिए 5 ड्रिलर एक निजी कंपनी से लिए गए हैं। इनको हिल्टी मशीन कहा जाता है। मजदूर इन मशीनों से रॉड, बोल्डर और मलबा काटेंगे, लेकिन ये काम मुश्किल और लंबा वक्त लेने वाला है। 25 नवंबर की सुबह से ऑगर मशीन से ड्रिलिंग पूरी तरह रुक चुकी है और अब पाइप साफ होने के बाद ही दूसरे प्लान पर काम शुरू होगा। ओंकार बहुगुणा और अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष, उत्तरकाशी आज तक। तो पिछले 15 दिनों से एक एक पल, एक एक घड़ी 41 मजदूर इंतजार कर रहे हैं। उनको बाहर निकाला जाएगा। उनके परिजन भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये काम लंबा खींचने से उनका मनोबल भी टूटता है। हालांकि धैर्य रखना ही पड़ेगा। उनकी हिम्मत जवाब तो दे रही है और अब उनके लिए कई तरह की ऐसी कोशिश हो रही है कि उनका हौसला बना रहे। मोबाइल अंदर भेजा गया है, वायर फोन भी भेजा जा रहा है ताकि वो व्यस्त रहें, मोबाइल के जरिए गेम खेल सकें और उनसे कनेक्टिविटी बनी रहे। पंद्रह दिन का वक्त कम नहीं होता। एक सुरंग के बीच 41 जिंदगियां फंसी हैं। हर सांस पर संकट है, लेकिन जोश और जज्बे की मिसाल बने मजदूरों ने अब तक अपना हौसला टूटने नहीं दिया है।
यही वजह है कि उनकी सांसें चल रही हैं। उधर सुरंग के बाहर दर्जनों की तादाद में उनके परिजन जमा हैं जो पल पल की खबर ले रहे हैं। उनको 15 रोज से एक ही खबर का बेसब्री से इंतजार है कि ड्रिलिंग का पाइप अंदर मजदूरों तक पहुंच गया है। लेकिन यह इंतजार दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है। एक तरफ रेस्क्यू के लिए नए नए प्लान पर काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ तरीकों से मजदूरों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। सुरंग के भीतर मोबाइल फोन पहुंचाया गया है ताकि मजदूर गेम खेलकर वक्त काट सके। अब तक लूडो ही खेल रहे मजदूर अब मोबाइल पर गेम खेल पाएंगे। एक वायर फोन भीतर भेजने की कोशिश की जा रही है। ये एक बड़ा कदम होगा। लगातार पौष्टिक खाना भी भीतर भेजा जा रहा है। दवाओं की सप्लाई की जा रही है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए टेलीफोन पहुंचाने की तैयारियों की यह तस्वीर है। बीएसएनएल ने कम्युनिकेशन केबल बिछाना शुरू किया है। बीएसएनएल कर्मचारियों ने बताया कि छोटा सा फोन कनेक्ट करके 6 इंच चौड़ी पाइप के जरिए मजदूर तक भेजा जाएगा ताकि वो अपने परिवार वालों से बात कर सके। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 14 दिन बाद भी जो लंबा अभियान है वो अभी तक सफल नहीं हो पाया है। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अब कोशिश ये हो रही है कि उन मजदूरों तक संपर्क के साधन बेहतर हों और इसीलिए बीएसएनएल क्या कर रहा है, ये बड़ी जो केबल है, ये केबल्स भेजी जा रही है, फोन लाइन है और ये सुरंग के भीतर पहुंचाई जाएगी। इस केबल का काम क्या होता है? लैंडलाइन के लिए और जो मजदूरों के लिए अपने परिजनों से बात कर सकते हैं जो फंसे हुए मजदूर हैं। मजदूर हौसले लगातार बनाए हुए हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि उनकी हालत खराब हो रही है। उनको अब मदद की जरूरत है। इसके लिए अब मनोवैज्ञानिकों की मदद लेने की योजना पर काम हो रहा है। इसका असर 41 मजदूरों के मनोस्थिति पर पड़ रहा है, उनके मनोबल पर पड़ रहा है, तो बाहर उनके परिवारों का भी हाल बुरा है। इस बात की जानकारी, इस बात की समझ हमें बिहार के बांका के वीरेंद्र किस्कू के परिवार के बातचीत से पता चलता है, जो ये दावा कर रहे थे कि आज सुबह वीरेंद्र ने खाना नहीं खाया, उसका मनोबल टूट रहा है, वो परेशान हो रहा है। और यही वजह है कि अब रेस्क्यू एजेंसीज ने तय किया है कि डॉक्टर्स की टीम और साइकियाट्रिस्ट की टीम इन मजदूरों से बात करेगी, उनका मनोबल बढ़ाएगी। सुरंग के भीतर अगर 41 मजदूर फंसे हैं, तो बाहर सैकड़ों मजदूर दिन रात एक करके पूरी जान झोंके हुए हैं कि किसी तरह से रेस्क्यू अभियान को सफल बनाया जाए। ओडिशा के रत्नाकर दास भी इसमें हैं, जो कई घंटे तक बिना थके काम कर रहे हैं। रेस्क्यू मुहिम के साथ वो फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। जहां से लॉजिस्टिकल सप्लाई होती है, देखिए मजदूर बहुत सारे हैं जो अंदर काम करके। आप रात की शिफ्ट में थे? जी। आ गए वापस? क्या स्थिति है अभी अंदर? स्थिति यही है कि जो फंसा हुआ उसको कटिंग कर रहा है। ये अभी निकल गया सारा, वो जो है हेरो है वो निकल गया सारा? नहीं, अभी भी चल रहा है काम। सचमुच फंसे मजदूरों की जंग काफी मुश्किल है, लेकिन पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं। आशुतोष मिश्रा, आज तक। चलिए, आशा, उम्मीद और हिम्मत यही है भरोसा। चलिए, वापस आएंगे सभी लोग। हम बस यही कामना करते हैं। पूरा देश निश्चित तौर पर इन परिजनों, इन परिवार वालों, मजदूरों के साथ है और सबकी कामना है तो ये सफल भी होगा।